एग्जाम में ट्यूशन है। आपका स्वागत है। सीटेट का 16 दिसंबर से आपका 24 दिसंबर तक यह पूरा एनालिसिस ईवीएस का सीटेट में अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का एनालिसिस मैं लाया हूं। तो आप एक एक प्रश्न को देखिए कि किस तरह से सीटेट एग्ज़ाम में हर बार पूछा जा रहा है और एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीटेशन भी कर रहा है, तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे प्रेरित होकर चिपकाने वाला तरीका की शुरुआत की। तो यह जॉर्ज मेस्टल ने किया था। ठीक है। और अगला क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा एक संघ प्रशासित प्रदेश है। तो यह जम्मू कश्मीर है और यह हर बार क्वेश्चन पूछा गया, प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया और इस बार भी सीटेट का एग्जाम में पूछा गया संघ शासित प्रदेश। इसमें अगले एग्जाम में हो सकता है कि कौन नहीं है संघ शासित प्रदेश। ठीक है। अगला है कि अगला ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह आपका 22 दिसंबर को भी यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है। और इसी से यह फर्स्ट 16 जो दिसंबर है इसमें भी यही प्रश्न पूछा गया कि भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है और 17 घंटे सोता है, अपने जीवन में केवल 8 पेड़ पर निवास कर पाता है, एक पेड़ पर वह 5 साल रहता है। ठीक है। और जिससे पेड़ पर रहता है उसी की पत्ती खाता है, उसका उम्र लगभग 40 वर्ष का हो जाता है। ठीक है। यह आपका स्लॉथ है। और यही आपका 22 दिसंबर था उसमें पूछा गया था। यहाँ पे घंटा है, यहाँ पर 20 घंटे पूछ दिया था और यह कथन में डाल दिया था। तो आपको एक एक आपको पॉइंट याद रखना होगा, तो आप इसे अच्छी तरह से याद कीजिए, अगले एग्जाम में आपको पूछ सकता है। ठीक है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है जिसमें बीज पाए जाते हैं। तो यह आपको जोड़ा में पूछा गया था। तो यह है टमाटर, भिंडी, खीरा, चीकू, सहतूत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं है, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के खाली स्थान के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। तो यह अर्जेंटीना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि परिवार अध्ययन की 4 मुख्य थीमों को पहचानिए। ठीक है। 16 दिसंबर में पूछा गया था उप थीम, यहाँ पर मुख्य थीम पूछा गया था। ठीक है। कि मुख्य थीम कौन सा है, तो हमने उप थीम के बारे में बताया था, जिसमें से आपको ट्रिक बताया हूँ कि सबके पापा। ठीक है। सबके पापा मीन्स क्या होता है, सबके मीन्स होता है क्या, संबंध। के मीन्स क्या होता है, कार्य एवं खेल। और पा मीन्स क्या होता है, मीन्स पेड़ पौधे और पशु पक्षी। तो यह आपका उप थीम में आता है। लेकिन आप क्या पूछा था, यहाँ पूछा गया मुख्य थीम क्या है, तो आप इससे छांट सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, परिवार एवं मित्र में संबंध होता है, भोजन और पानी और यात्रा। यह आपको आपको 4 ऑप्शन दिया था, जिसमें से यह मुख्य थीम पूछा गया था। ठीक है। तो यह आपका ABC करके ऑप्शन में था। तो यह आपका आंसर हो गया है कि परिवार एवं मित्र के 4 उप थीम होते हैं। ठीक है। और आपका अगला क्वेश्चन है कि कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है। कुडुख कहाँ लोगों की भाषा है, तो यह झारखंड है। और इसी में तोरांग पूछ लिया जाता है कि तोरांग कहाँ के भाषा, कहाँ के आपका झारखंड, जो झारखंड है वह कहाँ का तोरांग है, क्या तोरांग को क्या कहा जाता है, तो यह जंगल कहा जाता है झारखंड में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यह हर बार पूछा गया और पूछा जा भी रहा है। यह आपका 22 में भी पूछा गया, जो 22 दिसंबर था उसमें भी पूछा गया यह सेम क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा अलग तरह से दिया गया। तो आप इसे रट लीजिए एक तरह से कि असम में क्या होता है कि बांस के खंभे पर बने ऊंचे घर होते हैं। लद्दाख में क्या होता है, पत्थर के बने घर, फर्श व छत लकड़ी के होते हैं। ठीक है। और जम्मू कश्मीर में पत्थर व लकड़ी से होते हैं। और मनाली में क्या है, पत्थर और लकड़ी के बने ढालू छत होते हैं। ठीक है। ढालू छत इस तरह से होते हैं मनाली में। ठीक है। कुल्लू मनाली में। और यहाँ राजस्थान में क्या होता है कि मिट्टी के बने घर, छत होता है नीम की और कीकर की, और कंटीली झाड़ियाँ होता है, यह राजस्थान की। तो आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। और यह हर बार पूछा गया है, और 16 तारीख को भी पूछा गया और 22 तारीख को सेम चीज़ पूछ लिया गया। ठीक है। अगला देखते हैं कि यह है आपका वर्ली जनजाति के निवासी किससे बने होते हैं। तो यह मिट्टी और गोबर से का यह निवास बना होता है और यह वर्ली महाराष्ट्र में है। ठीक है। तो यही क्वेश्चन 22 में भी पूछ दिया गया। 24 में यह पूछा गया कि महाराष्ट्र कहाँ के जनजाति हैं, तो वर्ली का, यही वर्ली पूछ दिया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 10वां है कि कर्क रेखा भारत के कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो मित्र पर गमछा झार, यह ट्रिक है आपका, मित्र पर गमछा झार। मित्र
मित्र से मी से हो गया मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, तो यह आपका ट्रिक है कर्क रेखा पर, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगले में पूछ सकता है, तो देखिए यहाँ पर पट्टी, पट्ट चित्रकारी किस राज्य में किस राज्य में की जाती है, तो यह उड़ीसा में किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि नारियल से बने डिश टेपिकोआ और दूसरा नाम किससे जाना जाता है, तो यह कोप्पा भी जाना जाता है। और गरीब का भोजन है नारियल है कस्बा, इसी को सभी नाम के से जाना जाता है। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन 16 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल के साथ पांडिचेरी और गंगटोक कहाँ है, तो यह आपका मानचित्र में दिखाई देगा नॉर्थ साउथ करके। आप इसे एक बार जरूर देखिए, और हर बार पूछा गया है इससे, मिस कभी भोपाल से पूछ देता है तो कभी दिल्ली से पूछ देता है साक्षेप, तो इसे आपको याद रखिएगा मानचित्र से हमेशा, और हमेशा एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो यह दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्व में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन कौन है, निकटवर्ती राज्य कौन कौन है, तो गुजरात के तो यह है राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इससे 16 में पूछा गया है। ठीक है, 16 दिसंबर को में पूछा गया है। और यह मनुष्य की तरह बड़ी आंखें किसकी होती है, तो यह उल्लू की होती है। ठीक है, और यही क्वेश्चन 22 तारीख को पूछा गया था। ठीक है, सेम क्वेश्चन 22 तारीख को दोनों क्वेश्चन पूछा गया, गुजरात के निकटवर्ती राज्य और मनुष्य की बड़ी बड़ी आंखें होती है, तो यह उल्लू की होती है। 22 में दोनों पूछ लिया है। ठीक है, अगला देखते हैं, तो लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो यह कौन कौन है, तो आंवला और पालक, गुड़ होता है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन भी की तुलना में 4 गुना अधिक दूर की वस्तु को देख सकता है, यह कौन है, तो चील, बाज और गिद्ध। यह 22 में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि यह इसमें से 4 गुना से यहाँ 2 गुना और अधिक कर दिया था, तो यह चील, बाज और गिद्ध ही था, और यह 22 दिसंबर का पूछा गया है। ठीक है, घाना नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो यह राजस्थान में है। और अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश की लगभग सभी भागों में मिर्ची का उपयोग भोजन पकाने के लिए किया जाता है, तो हमारे देश में मिर्ची का लाने वाला व्यवसाय आए थे, कहाँ से आए थे, तो दक्षिण अमेरिका। और यह हर बार पूछा गया है सीटेट में, तो आप इसे जरूर याद रखिए, अगली बार भी पूछ सकता है। नेपेथिन्स के बारे में पूछा गया था कि नेपेथिन्स पौधे भारत में किस राज्य में पाया जाता है, तो यह है मेघालय में। ठीक है, मेघालय में नेपेथिन्स पौधा पाया जाता है। अब देखिए, निम्नलिखित में से पकवानों को मिलाइए। ठीक है, पकवान से भी एक प्रश्न पूछा गया था, तो यहाँ से आपको केरल कहाँ में होता है, तो यह टेपिकोया में पकाया जाता है। और यह गोवा क्या है, तो नारियल के तेल में बनी हुई मछली, यह नारियल के तेल में बनाया जाता है गोवा में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में क्या होता है, तो सरसों के तेल में बनाया जाता है मछली, और हांगकांग में लिंगहुफेन इसको कहा जाता है। ठीक है, तो यही आपका हर बार इसी को पैटर्न थोड़ा सा चेंज करते हुए एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और यह हर बार पूछ रहा है। तो 22 में भी पूछा है, तो 23 में कभी पूछता है, तो कभी 24 में यह पूछ लेता है। देखिए, इस बार पूछा है कि बाला का पूरा रूप क्या है, तो यह सीटेट के प्रीवियस पेपर भी उठा के देखिएगा तो मिल जाएगा बाला है क्या। ठीक है, तो यह अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग होता है। ठीक है, तो बाला प्रीवियस ईयर का भी पेपर का यह क्वेश्चन है। अगला है कि झारखंड की मुख्य फसल कौन सी है, तो यह चावल है। अगला है कि जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान किस राज्य में है, तो यह है आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, मधुबनी किस राज्य में स्थित है, और मधुबनी की प्रमुख क्या है, मधुबनी का प्रमुख प्रसिद्ध क्यों है, तो यह आपका बिहार में है। ठीक है, बिहार में मधुबनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, और हर बार कथन में इससे डाल रहा है क्वेश्चन, तो कथन वाला आपको बहुत ही अच्छे तरीके से देखना होता है, तब यह क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। आप इसे एक एक करके देख ही लीजिए पूरा, कि एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, तो यह कथन में पूछ दिया जाता है। ठीक है, जिसमें से कुछ भी नहीं उगाया जाता है, क्या किया जाता है कि कुछ भी नहीं उगाया जाता है, और इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी उग जाते हैं उसके उखाड़ा नहीं जाता है, क्या किया जाता है, काट कर जला दिया जाता है। ठीक है, तो यहीं से कथन में डाल देंगे कि उखाड़ दिया जाता है, तो यहाँ उखाड़ नहीं दिया जाता है। ठीक है, और यह राख भूमि को उर्वरक बनाती है, और जब भूमि खेती के लिए तैयार हो जाता है तब उसे हल्का खोदा जाता है, और भूमि को जोता नहीं जाता है। ठीक है, क्या भूमि को यहाँ पे जोता नहीं जाता है, और उसे बीज छिड़क दिए जाते हैं, वह झूम की खेती कहलाती है। ठीक है,
तो यह बार बार पूछा जा चुका है और पूछ रहा भी है सीटेट, तो अगला बार भी आपको पूछ लिया जाएगा। तो आप इसे एक एक पॉइंट मीन्स एक एक आपको शब्द को याद रखना होगा कि कहाँ उखाड़ा जाता है, कहाँ उखाड़ा नहीं जाता है, भूमि के अंदर खोदा जाता है नहीं खोदा जाता है, तो सब आपको एक एक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भूमि हल्का खोदा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है कि निम्नलिखित राज्य में से किस का एक समुद्री तट तट अरब सागर पर स्थित है। ठीक है, तो अरब सागर पर स्थित है तो कर्नाटक, केरल, गुजरात। और अगले एग्जाम में पूछ लिया था क्या, तो अगले एग्जाम का वाला भी बताते हैं। देखिए नीचे क्या होगा, तो देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि इत्र के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो यह कन्नौज है। ठीक है, पूर्णिमा के दिन में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, देखिए यह प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ पेपर है। ठीक है, और इस बार भी सीटेट ने पूछ लिया कि होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती मनाया जाता है पूर्णिमा के दिन। ठीक है, अगली बार तो देखिए यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से लगे हुए राज्य कौन सा है। ठीक है, उस बार अरब सागर में पूछ दिया था, इस बार पूछा था क्या, बंगाल की खाड़ी में लगे हुए राज्य कौन सा है, तो यह है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ठीक है, टीन की खेती में टीन का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो यह बीज का मापन के लिए किया जाता है। ठीक है, मिलान कीजिए, तो यह सीटेट आपका 24 में पूछा गया है। ठीक है, 24 में पूछा गया है कि इंडियन रॉबिन किलचिड़ी जिसे है, तो यह कहाँ बनाती है घोंसला, तो यह सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में बनाती है इंडियन रॉबिन किलचड़ी जिसको कहते हैं। ठीक है, कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में कौन सा बनाता है, तो यह है फाकता। ठीक है, आधा का है मीन्स आधा का इधर भी है कैक्टस। ठीक है, तो आप इसे इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना होगा और यही सीटेट में पूछ भी रहा है। ठीक है, बसंत गौरी, बसंत गौरी क्या है, तो पेड़ के तने में गहरा छेद करके बनाता है बसंत गौरी। अगला क्या है, अगला है आपका कि पत्तों की चोंच से सिलकर घोंसला बनाता है, तो यह दर्जन चिड़िया, ये तो सभी को पता है। और अगला है कि डाली पर लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है, तो यह शक्कर खोड़ा। यह सभी आपका 24 में मिलान करने के लिए 24 दिसंबर जो एग्जाम हुआ था उसमें यह पूछा गया कि मिलान बताइए कि कौन सा सही है, मिलान कीजिए। ठीक है, और एक और है कि नोट में बीवर नर पक्षी अपने घोंसला क्या है, घोंसला बनाते हैं, मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखते हैं कि उसमें से जो अच्छा लगता है उसी में वह अंडे देती है, तो यह बीवर का काम है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर साउथ साउथ मतलब साउथ अमेरिका से आए बीज कौन कौन से हैं, तो देख लीजिए, आपको याद करना होगा कि हरी मिर्च, टमाटर, आलू, मूंगफली और अमरूद। ठीक है, हरी मिर्च बार बार पूछ रहा है इसलिए टमाटर भी पूछेगा, आलू भी पूछेगा, मूंगफली भी और अमरूद भी। ठीक है, और यही पूछा था यूरोप से आए बीज, तो यह मटर पूछ लिया था आपका 24 में। ठीक है, कि यूरोप से आए ये बीज कौन कौन है, तो मटर कहाँ के आए हुए हैं, तो यह यूरोप से आए हैं। बंदा गोभी कहाँ से आए, यूरोप से आए हैं। ठीक है, ईवीएस में पढ़ना है तो ठीक है, आप ईवीएस को पूरा अच्छी तरह से पढ़िए। अफ्रीका से आए कौन कौन है, तो यह भिंडी है और बीन्स है। ठीक है, भिंडी और कॉफ़ी और बीन्स है अफ्रीका से, तो इसको भी याद कर लीजिए। और सोयाबीन सभी को पता है कि चीन से आए हुए हैं। तो आपको ईवीएस में अच्छी कमांड करने के लिए आपको अच्छी तरह से बुक पढ़ना होगा। ठीक है, आप एक एक पॉइंट्स को पढ़िए और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।